अब हम पढ़ेंगे भारतेंदु काल के प्रमुख कवि, भारतेंदु काल के प्रमुख कवि गोविंद गिलाभाई। भारतेंदु काल के प्रमुख कवि गोविंद गिलाभाई। गोविंद भाई, गोविंद गिलाभाई भारतेंदु काल के प्रमुख कवि। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका गुजरात में। कहाँ के रहने वाले थे? ये भाई के नाम से ही आ जाता है, जैसे है ना अपने मोटा भाई अमित शाह जी, तो भाई नाम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ हुआ था जन्म इनका? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इनके प्रमुख काव्य संग्रह या प्रमुख इनकी रचनाएं थी, प्रमुख रचनाएं की बात करते हैं तो इनकी रचनाएं थी श्रृंगार सरोजनी, श्रृंगार सरोजनी, पावस प्योनिधि, श्रृंगार सरोजनी, पावस प्योनिधि, राधा मुख षोडशी, षड ऋतु, नीति विनोद और समस्या पूर्ति प्रदीप। समस्या पूर्ति प्रदीप, ये इनकी रचनाएं थी। रचनाएं एक नंबर पर है श्रृंगार सरोजनी, श्रृंगार सरोजनी एक नंबर पर रचना है श्रृंगार सरोजनी। दूसरी है पावस पयो निधि, श्रृंगार सरोजनी पावस प्यो निधि। उसके बाद है राधा मुख षोडशी, श्रृंगार सरोजनी पावस प्यो निधि राधा मुख षोडशी। 4 नंबर पर है षड ऋतु। 5 पर आएगी नीति विनोद। और 6 नंबर पर है समस्या पूर्ति प्रदीप। 6 नंबर पर है समस्या पूर्ति प्रदीप। कौन कौन सी है? श्रृंगार सरोजनी, राधा मुख षोडशी, षड ऋतु, नीति विनोद, श्रृंगार सरोजनी पावस प्यो निधि, श्रृंगार सरोजनी पावस प्यो निधि, राधा मुख षोडशी, षड ऋतु, नीति विनोद, समस्या पूर्ति प्रदीप, वक्रोक्ति विनोद और श्लेष चंद्रिका। 7 नंबर पर आएगा वक्रोक्ति विनोद और 8 नंबर पर आएगा श्लेष चंद्रिका। वक्रोक्ति विनोद और श्लेष चंद्रिका, वक्रोक्ति विनोद और श्लेष चंद्रिका, वक्रोक्ति विनोद और श्लेष चंद्रिका। ये है गोविंद गिलाभाई, गुजरात के रहने वाले गोविंद गिलाभाई भारतेंदु काल के प्रमुख कवि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार सरोजनी, श्रृंगार सरोजनी पावस प्यो निधि, श्रृंगार सरोजनी पावस प्यो निधि, राधा मुख षोडशी, षड ऋतु। एक बार फिर से श्रृंगार सरोजनी पावस प्यो निधि, श्रृंगार सरोजनी पावस प्यो निधि, राधा मुख षोडशी, षड ऋतु, नीति विनोद, राधा मुख षोडशी, षड ऋतु, नीति विनोद। उसके बाद आता है समस्या पूर्ति प्रदीप, समस्या पूर्ति प्रदीप। फिर आता है वक्रोक्ति विनोद और श्लेष चंद्रिका, वक्रोक्ति विनोद और श्लेष चंद्रिका। इसके बाद आते हैं अन्य कवि है हमारे पास नवनीत चतुर्वेदी। नवनीत चतुर्वेदी, नवनीत चतुर्वेदी। इनकी रचना है कुब्जा पच्चीसी। नवनीत चतुर्वेदी इनकी रचना है कुब्जा पच्चीसी। नवनीत चतुर्वेदी इनकी रचना है कुब्जा पच्चीसी। इसके बाद आते हैं हमारे पास दुर्गा दत्त व्यास। दुर्गा दत्त व्यास, दुर्गा दत्त व्यास इनकी रचना है हमारे पास
अदमोद्धार शतक, अदमोद्धार शतक इनकी रचना है। किसकी? नवनीत चतुर्वेदी की है, कुब्जा 25 और दुर्गा दत्त व्यास की है अदमोद्धार शतक।